ओम शांति। आज 27 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे, गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। इस समय बाबा आकर के हम बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। ज्ञान सागर परमात्मा ज्ञान सुना करके ही पतित से पावन बनाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम सतयुग में जाते हैं, चक्र घूमता है, अर्थात वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो 2 युग तक वहां ज्ञान की प्रारब्ध चलती है। फिर द्वापर के बाद भक्ति आरंभ होती है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी अर्थात एक की ही पूजा होती है, उसको कहते हैं सतो प्रधान भक्ति। और सतो प्रधान भक्ति धीरे धीरे फिर अनेकों की भक्ति में बदलने लगती है। कलयुग में तो अथाह भक्ति की सामग्री हो जाती है, अनेक वेद शास्त्र सब कुछ बढ़ जाते हैं। भक्ति के भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। तब बाबा आते हैं और हम बच्चों को इस पुरानी देह और दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, जिस वैराग्य से ही हम सूक्ष्म ते सूक्ष्म वैराग्य को भी धारण कर सकते हैं। अर्थात सूक्ष्म वैराग्य है मैं और मेरेपन का। इस बेहद के वैराग्य को धारण करते हैं, जहां हम सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हैं और फिर ज्ञान की बातों को यथार्थ रीति समझते हुए अपने में धारण करते हैं। बाबा कहते, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं है, क्योंकि इस समय तुम राज ऋषि बनते हो और राजाई के लिए ही राजयोग सीख रहे हो। बाबा कहते हैं, ऐसा कभी कोई कॉलेज देखा कि जहां पढ़ाई अभी हो और प्राप्ति भविष्य में हो? दुनिया के अंदर जो पढ़ाई पढ़ते हैं इसी जन्म के लिए होती है, लेकिन ये एक ही पढ़ाई ऐसी है जिसकी प्राप्ति अगले जन्म में होती है। तो इसलिए बाबा कहे, तुम बच्चों जैसा खुशनसीब और कोई नहीं है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए ही राजयोग सीख रहे हो। आज की मुरली से प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए तुम्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। बाबा कहते, तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना। ये महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। बाबा कहते ऐसे तो नहीं, हम सभी बाप है। गाया भी जाता है कि सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है।
ब्रदर होने से तो बाप सिद्ध होता है, लेकिन फादरहुड कह दिया तो बाप सिद्ध ही नहीं होता है। तो ब्रदरहुड होने से तो बाप सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलना है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी अथवा पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देते हैं। इस बात के लिए ज्ञान मिलता है, सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, लेकिन सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। बाबा कहे भले निर्वाण धाम, मुक्ति धाम कहा जाता है घर को, लेकिन सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहां तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। सूक्ष्म वतन में है मूवी, इशारों में बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों को भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में ये अच्छी रीति बैठा है। तीनों लोकों का ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति बैठा है। फिर कहा जाता है मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि सृष्टि चक्कर लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो तीनों लोकों का ज्ञान हो गया, फिर तीनों कालों का भी ज्ञान है, जिसको कहा जाता है हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी को कौन जानेंगे? मनुष्य ही जानेंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना। तीनों कालों को भी जानते हैं। उसमें सबसे पहले बाबा कहते हैं सतयुग, जो संपूर्ण निर्विकारी देवताओं की दुनिया है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी। और अपने को मनुष्य क्या कहते हैं? अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है ये सारी। बाबा कहे मुख्य रूप से भारत की ही बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में ये बातें आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा की भेंट की जाती है। यह अच्छी रीति समझना है। हर बात बाबा बहुत क्लियर करके समझाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे बहुत खुश नसीब हो। तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? दुनिया में कभी देखा?
कि राजाए के लिए पढ़ाई होती है, बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएंगे? बैरिस्टर की पढ़ाई से बैरिस्टर बना देंगे, लेकिन बाबा कहते विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहां महाराजा तो कोई है नहीं। सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसको जरूर आना पड़े? सतयुगी महाराजा महारानी बनाने के लिए किसको तो आना पड़े। बाप कहते मैं आता हूं तब, कब? जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हम बाबा कहते अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा फिर से स्वर्ग के राजा स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान है, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रहे हैं। सतयुग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी और भी जो राजाएं होंगे ना। बाबा कहते और भी तो राजाएं होंगे ना, जिसकी निशानी है विजयी माला। बाबा कहते विजयंती माला जो है ये निशानी है कि लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होंगी, तो उस समय और राजाएं भी होंगे ना। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। खाली एक महाराजा महारानी का राज्य नहीं, लेकिन अलग अलग स्थान के राजाएं भी होंगे। इसीलिए दिखाते हैं कि श्री कृष्ण अलग राजधानी का था और राधे अलग राजधानी की थी। अर्थात भले लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी के राज्य में होंगे, लेकिन उसके नीचे अनेक राजाओं के भी राज्य चलेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते जिसकी निशानी है विजयी माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजयी माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि ये क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे। फूल आता है, नमस्ते करेंगे, फिर माला फेरेंगे। माला बैठ सिमरते हैं कि कहां बाहर ख्यालात न जाए, बुद्धियोग कहीं बाहर न जाए। तो 8 महाराजा महारानी है और 108 ये राजाएं वहां होंगे, सतयुग से लेकर के त्रेता युग के अंत तक। इसीलिए उनको पूजते हैं, माला के रूप में सिमरते हैं। बाबा कहते अंदर राम राम की धुन लगाते हैं, जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। जो बहुत पक्के भक्त होंगे वो विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे ये सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी,
माला फेरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता। कहते नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। नौधा भक्ति माना 9 प्रकार से भक्ति करते हैं, एक के बाद एक कंटिन्यू 9 प्रकार की भक्ति होती है। तो सोचते हैं ये सारी भक्ति करने के बाद व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ऐसा कुछ भी है नहीं। यह एक नाटक है, उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, वैसे यहां भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र के तरफ नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि होगी नहीं। राजधानी हमेशा मीठी नदियों के पास होगी, बाबा कहते समुद्र के पास नहीं होंगी। ये बॉम्बे आदि होगी नहीं। वह तो पहले द्वापर युग के बाद बाबा कहते हैं वो पहले मच्छी मयानी थी, अर्थात मछली फंसाने वाले ही वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। फिर से वापस इतना महाविनाश होगा और द्वापर के बाद फिर मच्छी मयानी होंगी, यानी मछली फंसाने वाले ही वहां रहेंगे। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती है। सतयुग में पहाड़ियां आदि भी नहीं, कहां जाने की दरकार ही नहीं रहती है। यहां मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने की तो कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। हाँ, बाबा के सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, होमवर्क होता है, घर का कामकाज भी करते हैं। यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है। एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट की पढ़ाई है, और वो पॉइंट है मन मना भाव। बस ये एक पॉइंट की पढ़ाई है। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवान वाच है ना, वह समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है, यह लड़ाई तो एक निमित्त है। सब मरेंगे तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। हॉस्पिटल रहेगी, न डॉक्टर रहेंगे, न कोई क्रिया कर्म करने वाले रहेंगे। कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे। मुसलधार बरसात पड़ेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाए। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स की इंप्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं।
बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब बाबा कहे भक्ति पूरी होती है। अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हैं। चार्ट रखना पड़े, ये तो समझ गए हो, ये चार्ट रखना पड़े। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहां बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होते हैं राजा रानी, सतयुग में है महाराजा महारानी, राजाओं के राजा जिसको कहा जाए। त्रेता में है राजा रानी। तो जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूं। देवताएं पूज्य होते हैं, मैं नहीं बनता हूं, ना ही पुजारी बनता हूं। बाबा न पूज्य बनते हैं न पुजारी बनते हैं। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं। पहले पहले द्वापर में शिव की पूजा आरंभ होती है और उस समय हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसको भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सतो प्रधान पूजा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असुल थे देवी देवताएं। बाप कहते तुम असुल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो, क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं। देवता धर्म वाले धीरे धीरे जैसे अपवित्र बने तो बाबा कहते हिंदू नाम रखा, लेकिन बहुत देरी से रखते हैं। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी तुम समझते हो हम सो पूज्य थे। अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप कहते बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं को धारणा नहीं होती है। बाप कहते ये तो समझते हो कि हम आत्मा है। बूढ़ी माताएं भी इतना तो समझती हम आत्मा है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है। उनमें सब गुण है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर ही एक है, मन मना भव माम एकम याद करो। एक ही अक्षर है, मन मना भव माम एकम याद करो।
याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो। अभी हम है ब्राह्मण, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे, फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। पूरा बाबा ने सृष्टि का चक्र ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठता है ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहां भी कोई भी परिस्थिति में वह माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। आज का स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।